See, listen now. Yeah, telephone, telex, repairs, maintenance, last table, property, upkeep. Membership fee. Membership fees is expense. This is your बड़े ग्रुप का member हो आप किसी के, उसका पेमेंट आप कर रहे हो, that is expense. Okay, 17 sir. Then insurance is expense, and electricity is also expense. Closing cash and bank is assets of this year. मिला? Opening cash bank, last year asset. Subscription received is income. कुछ नहीं दिया तो subscription received or income. Entrance donation. What do you do with entrance donation? Entrance donation का मतलब entrance fees. कुछ नहीं दिया तो क्या करने का? दिया है क्या उधर? देखो क्या दिया? 50% of the entrance donation was to be capitalized. मिला? तो आधा capitalized और आधा income. You got that? मिला क्या? Let's cover. Now, interest received. Interest received is what? Income. Sale of assets. Which value are we supposed to record? Sale value or book value? Book value. तो ये sale value दिया हुआ है. कौन सा value दिया हुआ है? Sale value दिया हुआ है. तो sale value कहीं पे भी record करना है? नहीं. You have to search for what? Book value. Book value search करो assets. दिया है क्या? Book value दिया हुआ है क्या assets का? Check करो. बोलो 10,000 मिला आपको? 10,000? कॉस्ट ऑफ एसेट्स ऑलमोस्ट है. 10,000 का एसेट था, आपने कितने में बेचा हुआ है? 8 में. 8 है ना? तो 2,000 का क्या हुआ? लॉस. तो एसेट में से क्या माइनस होगा? तो बुक वैल्यू. तो लास्ट ईयर का एसेट करंट ईयर में आएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट बुक वैल्यू and then you record that loss of 2,000 rupees. Got that? Then miscellaneous income is income. Receipts from coffee room, soft drinks, swimming pool, tennis court, all are income. सब कुछ income है. Assets and liabilities on 1/4/15 are given to you. What is the current year? 31st March 16, right? 1/4/15 is opening. फिक्स्ड एसेट्स नेट दिए हुए हैं, तो लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. करेक्ट. स्टॉक, कौन सा स्टॉक होगा ये? लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये साल का ओपनिंग. ओपनिंग स्टॉक क्या करते हो आप? एड एंड लास्ट ईयर एसेट. बराबर है. इन्वेस्टमेंट्स इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लास्ट ईयर एसेट टू करंट ईयर एसेट ऑफ ए हिडन एडजस्टमेंट है उस पर. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर. क्या करने का? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस एंड लास्ट ईयर एसेट. अच्छा, माइनस करना है कि नहीं करना? डेफिनेटली करना है. क्यों? क्योंकि अशुद्ध है, मिलावटी है, तो माइनस होगा. प्रीपेड इंश्योरेंस, लास्ट ईयर का प्रीपेड है, तो एड एंड लास्ट ईयर एसेट. सन्ड्री क्रेडिटर्स, दिख रहा है ये क्रेडिटर्स लास्ट ईयर से टपका. लास्ट ईयर का 1,12,000 लेके आए करंट ईयर में. ओके. अब लेकिन प्रॉब्लम है, देखो लास्ट ईयर क्रेडिटर्स 1,12,000 थे, तो लास्ट ईयर लाइबिलिटी ब्रिंग इट टू करंट ईयर लाइबिलिटी. बट पे कितना किया? 15,20,000. मतलब क्रेडिटर तो 1,12,000 का था. वाई? इस साल भी परचेज किया होगा, कुछ तो परचेज किया होगा. या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव. लास्ट ईयर्स प्री रिसीव, add and last year's liability. Entrance donation received pending membership. Entrance donation received pending membership मतलब it's sort of pre-received. मतलब आपने डोनेशन तो रिसीव किया था, लेकिन मेंबरशिप अभी तक अलॉट नहीं की थी. टाइम से पहले मेंबरशिप का पैसा आ गया, डोनेशन का पैसा आ गया. तो क्या करना है? लास्ट ईयर का प्री रिसीव था, तो ये साल में ऐड होगा ना, क्योंकि लास्ट ईयर डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप था, मतलब एडवांस में आ गया था. अभी तक मेंबरशिप नहीं दिया था, एडवांस में आ गया था. तो जैसे लास्ट ईयर का प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन आप क्या करते हो? एड एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी. वैसे लास्ट ईयर का प्री रिसीव डोनेशन क्या करोगे? एड टू एंट्रेंस डोनेशन एंड लाइबिलिटी. बराबर है? ये समझ में आया?
ग्रेट्युटी फंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी, एनी फंड लास्ट ईयर से करंट ईयर. Subscription received in advance as on 31st March 16 was 18,000. ये कौन सा प्री रिसीव्ड है? What you will do with current year pre received? Minus and current year's liability. बराबर है. Outstanding subscription on 31st March 16 was 7,000. ये कौन सा outstanding है? इस साल का outstanding है. What you will do? Add and current year asset. Add and current year asset. Outstanding expenses are salaries and electricity. कौन सा outstanding है? Current year outstanding है. बराबर है. What you will do? Add and liability of this year. Is that right? Hello. 50% of the entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 16. यही उसका मतलब है कि लास्ट ईयर जो एडवांस में आ गए थे वो लोग को मेंबरशिप अलॉट कर दिया. तो मतलब टोटल एंट्रेंस डोनेशन कितना हो गया अभी? 1 लाख और 1 लाख 2 लाख. 1 लाख रिसीट में दिया, 1 लाख लास्ट ईयर का प्री रिसीट था, तो ये साल का इनकम बना. तो 1 लाख प्लस 1 लाख टोटल एंट्रेंस डोनेशन कितना हुआ आपका? 2 लाख हो गया. ये बात समझ आई? तो एंट्रेंस डोनेशन का एक वर्किंग नोट बनाना. वर्किंग नोट 1, एंट्रेंस फीस या एंट्रेंस डोनेशन, इट इज वन एंड द सेम. How much it was given on receipt side? It was 1 lakh plus entrance donation pending membership. What do you mean by pending membership? ये समझ में आया? मतलब लास्ट ईयर इसको मेंबरशिप अलॉट नहीं की, लास्ट ईयर एडवांस में आ गया था. इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर. इस साल बोल रहा है देयर इज नो वन पेंडिंग मेंबरशिप, नो डोनेशन इज पेंडिंग मेंबरशिप. मतलब सबको मेंबरशिप दे दिया. तो ये बेसिकली प्री रिसीव था, लास्ट ईयर का प्री रिसीव. लास्ट ईयर का प्री रिसीव ये क्या हो जाएगा? 1 लाख इसमें ऐड हो जाएगा. तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा. तो 50-50 है ना. आउट ऑफ दिस 2 लाख 1 लाख विल बी कैपिटलाइज्ड एंड 1 लाख विल बी इनकम. इज दिस पार्ट क्लियर? 1 लाख कैपिटलाइज और 1 लाख इनकम में चला जाएगा. बात समझ आई? ओके. एक और चीज है एंट्रेंस डोनेशन पे, वो करके फिर मैं डिवाइड करूंगा. देखो, द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट एज ऑन 1/4/15 वाज 10,000. नेट मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन. हम लोग वैसे भी आफ्टर डेप्रिसिएशन लेते हैं, तो वो 10,000 का समझ में आया. बुक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है और लॉस जाएगा आपका एक्सपेंस में. अ सम ऑफ 20,000, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 7. सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 2015 एज एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट was to be refunded as he had not fulfilled the requisite membership qualifications. The refund was made on 3rd June 2016. What is the current year? 15-16. और बंदे का कभी का डोनेशन आया हुआ है ये 20,000. डेट देखो, 1 जुलाई 1 October 15. 1 October 15 falls in which year? करंट ईयर का ही पैसा जो था 20,000, उसका क्या किया? आगे पढ़ो. वो रिफंडेड एज ही डिड नॉट फुलफिल द रिक्विजिट मेंबरशिप क्राइटेरिया. अभी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप क्राइटेरिया रहेगा कुछ, या कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या कुछ एरिया में रहने का होना चाहिए, या व्हाटएवर इज द क्राइटेरिया, एज होनी चाहिए. तो यहां पर आपका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था मेंबर का, तो उसका मेंबरशिप क्या करेगा? रिजेक्ट कर दिया और उसका पैसा रिफंड. बट रिफंड वाज मेड ऑन 3rd जून और हम लोग बना रहे अकाउंट्स ऑन 31st मार्च. तो व्हाट वी विल डू विद दिस? थिंक अबाउट इट. अरे
तो क्या हुआ फिर? बाकी नुसते मेरा हुआ ही नहीं। See now, sum of 20,000 is focus. आगे बोलो पाँच मिनट बोल नव्याला बुक पड़ेगा क्यों? Sum of 20,000. Listen now. Focus, guys. Sum of 20,000 received in October 2015 as entrance donation. तो इसी साल फीस आई थी एंट्रेंस की 20,000, लेकिन वो रिजेक्ट करके उसको बोला तू वापस लेके जा अपना पैसा, यू आर नॉट अ मेंबर, बट रिफंड किया है 3 जून। तो हाउ विल यू ट्रीट दिस? माइनस करना है तो एंट्रेंस फीस से, क्योंकि ये साल का इनकम तो नहीं है, तो हटाओ, एंट्रेंस फीस से हटाओ। एंट्रेंस डोनेशन रिजेक्टेड या मेंबरशिप रिजेक्टेड, ये माइनस हो जाएगा। और क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर में ऐड होगा ना। दूसरा पे करना बाकी है। लायबिलिटी, वेरी गुड। लायबिलिटी मतलब देना बाकी है, पैसा देना बाकी है। अगर दे दिया होता तो कैश से माइनस या बैंक से माइनस कर देते आप, बैंक से वुड हैव सब्ट्रैक्टेड। अगर ये मार्च से पहले पे ऑफ हो चुका होता तो, अभी तक पे ऑफ हुआ नहीं है, पे ऑफ करना बाकी। तो इसमें से हटाओ, एंट्रेंस फीस से हटाओ और किधर डाल दो इसको? लायबिलिटी, करंट ईयर लायबिलिटी। बात समझ आई? हेलो, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सो 20,000 रुपया subtract from entrance donation and put it under liability. This is less from entrance fees and liability. देना बाकी। फिर अभी ये जो 1,80,000 आया ना, इसको आप आधा आधा करो, ये इजी पड़ेगा। तो half is income, 90,000 will be income and 90,000 will be liability. Okay, capitalize. अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्किंग नोट दिखाओ। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, ये वर्किंग नोट बना दो और सीधा अभी क्या करो, फाइनल अमाउंट डाल लेना। 90,000 इनकम में डाल देना, 90,000 कैपिटलाइज कर देना। सो उधर कुछ मसाला मस्ती करने की जरूरत नहीं है आपको। ये सारा ब्रेकअप आपने यहाँ पे दिखा दिया। आपने लास्ट ईयर का लाया, आपने उसमें करंट ईयर का ऐड किया, लास्ट ईयर का प्री रिसीव था वो ऐड किया। हेलो, सुन रहे हो? लास्ट ईयर का लाया, प्री रिसीव्ड ऐड किया, उसके बाद वो 20,000 को रिजेक्ट भी कर दिया, वो खाली लायबिलिटी में दिखा देंगे हम लोग अभी आराम से। एंड फिर डिवाइड भी कर दिया, 90,000 इज इनकम एंड 90,000 इज लायबिलिटी। हाँ, इनकम सिद्धू 90, यस, एंड लायबिलिटी कैपिटलाइज में ऐड टू कैपिटल फंड 90, दोनों में 90 और लायबिलिटी में अलग से 20,000। दोनों एंट्रेंस फीस का समझा सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? हेलो, बोलो धोनी। 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी। 1,00,000 रुपया रिसीट साइड पे दिया, ऊपर 1,00,000 रुपया देखो पेंडिंग मेंबरशिप, वो प्री रिसीव था, लास्ट ईयर प्री रिसीव था, लास्ट ईयर लायबिलिटी। सेकंड इफेक्ट आएगा ना इनकम में, सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव के जैसा वो ऐड हो जाएगा ना, तो 1,00,000 और 1,00,000 2,00,000 हो गया ना। ये साल का टोटल इनकम 2,00,000 हुआ, कैसा? 1,00,000 तो मिला है और 1,00,000 लास्ट ईयर पैसे मिल चुके थे, लेकिन इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर।
तो वो हो गया लाख और लाख 2 लाख, फिर 20 माइनस किया उसमें से, समझा? 20 माइनस किया ना, ये रिजेक्ट वाला करंट ईयर में से माइनस करना था, वो करंट ईयर के 1 लाख में से माइनस हुआ, समझा? इज दिस क्लियर? एंड लायबिलिटी में डाल देना, तो फाइनल अमाउंट 90 और 90 जाएगा। यही मेन था सब में। एंट्रेंस डोनेशन समझ आया आपको? सबको समझा? हेलो, देन रीड फर्दर। परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर आर 15 लाख। नॉर्मली तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस करते नहीं है, बट यहाँ पे परचेज हुआ है, 15 लाख का परचेज हुआ है। क्रेडिट पे हुआ है कि कैश पे हुआ है? क्रेडिट पे हुआ है। बताओ मुझे, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री क्या होती है? ऐड टू परचेज एंड ऐड टू क्रेडिटर, बराबर है? क्या परचेज किया है, सब राश खुलेगा। परचेज को ऐड करना है, क्रेडिटर को ऐड करना है। अभी परचेज मतलब क्या है? एक्सपेंसेस। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी था, क्लोजिंग स्टॉक भी है नीचे, वो उसमें ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। इसीलिए क्रेडिटर को आपने वो ज्यादा पेमेंट किया, तो क्रेडिटर का पिक्चर क्लियर हो रहा है। क्रेडिटर लास्ट ईयर जितना था लायबिलिटी में, वो विल ब्रिंग इट टू करंट ईयर लायबिलिटी, ऐड परचेज माइनस पेमेंट, तब जाके करंट ईयर आएगा आउटर कॉलम। बात समझ आई? अभी क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 2,10,000। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? एक तो लेस फ्रॉम परचेज और दूसरा करंट ईयर एसेट। इज दैट राइट? और फिर देखो, द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और परचेजेस मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास, लिनन इन द ईयर ऑफ परचेज। तो ये जो परचेज है ना, ये किसका है? क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास, लिनन। तो ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग एक्सपेंस में, और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, पैसा देना। तो साला जो पेमेंट में दिया है ग्लास, क्रॉकरी, कटलरी, लिनन, वो क्या है? वो भी तो खरीदा हुआ है, वो कैश परचेज है, वो कैश परचेज है। और ये जो एडजस्टमेंट में दिया है, ये क्रेडिट परचेज। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, फाइनल अकाउंट में कौन सा परचेज दिखाते हो? कैश परचेज, क्रेडिट परचेज की दोनों? दोनों परचेज दिखता है। परचेज तो परचेज है, एक्सपेंस है। कैश परचेज भी एक्सपेंस है, क्रेडिट परचेज भी एक्सपेंस है। तो जो पेमेंट्स वाले दिखाई दे रहे हैं, कटलरी, क्रॉकरी, ग्लास, लिनन, वो सब क्या है? वो कैश परचेज है। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया वो कौन सा है? 15 लाख क्रेडिट परचेज। समझ में आया? इफेक्ट तो जाएगा ना दोनों का। आप फाइनल अकाउंट्स करते हो, अनरिकॉर्डेड परचेज करते हो, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर। इधर ग्लास, क्रॉकरी, कटलरी, लिनन उसका है, तो वो ऐड करो और लायबिलिटी में। अभी साथ मतलब वो कैश वाला अलग दिखाओ, क्रेडिट वाला अलग दिखाओ, क्योंकि क्रेडिट वाले का ब्रेकअप नहीं पता ना कितना। डायरेक्ट परचेज। क्रेडिट वाला तो वैसे ही दिखाना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग करंट ईयर एसेट। समझ में आया? 15 लाख कौन सा था? समझ में आया? हेलो, कौन सा था वो? 15 लाख क्रॉकरी वगैरह का ही था, क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास, बट क्रेडिट परचेज था, ऐड टू परचेज एंड लायबिलिटी। और जो पेमेंट साइड पे दिया हुआ है अलग से, ग्लास, लिनन, वो सब कैश परचेज था। इज दिस क्लियर? हेलो, समझा कि नहीं? सुनो, you are required to make income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2016. डॉट्स डाल दो। सब्सक्रिप्शन पे ना 4 डॉट्स डालो। क्यों पता है? 2 लास्ट ईयर का, 2 करंट ईयर का। 4 डॉट्स ऑन सब्सक्रिप्शन। सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी पे एक सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी पे एक डॉट मिला क्या? देन एंट्रेंस फीस पे डॉट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारा कुछ यहाँ पे बाहर बता दिया है, तो अंदर कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। वर्किंग नोट कॉपी कर लेना। इंश्योरेंस पे 1 डॉट करना, लास्ट ईयर का प्रीपेड था, इंश्योरेंस प्रीपेड था लास्ट ईयर का। मिला? हेलो, देन फिक्स्ड एसेट्स पे
एक और एक ही है ना. फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्री में है भाई. हाँ, डेप्रीसिएशन और ऑल फिक्स्ड एसेट्स. या तो दो है डॉट. यस, डेप्री और से दो डॉट से मिला. और क्रेडिटर्स पे दो डॉट डाल देना. परचेज ऐड करना है, पेमेंट माइनस करना है. क्रेडिटर्स पे दो डॉट, पेमेंट टू क्रेडिटर पे डाल दो या किधर भी डाल दो, दो डॉट. या और परचेजेस नीचे मिलेगा, उस पे दो डॉट. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. परचेजेस नीचे मिलेगा, उस पे दो डॉट. ओपनिंग स्टॉक. अभी एक हिडन एडजस्टमेंट है. हाँ, પ્રોપરલી કન્ટેન્ટ વાળું જે છે એમાં સ્ટોક જે આપ્યું છે એ લાસ્ટ યર એસેટ કરંટ યર એસેટમાં આવશે. नहीं, लास्ट ईयर वाला ओपनिंग स्टॉक है. करंट ईयर वाला तो अलग से दिया है ना नीचे क्लोजिंग. લાસ્ટ યર એસેટમાં આવશે ને. हाँ, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर एसेट एंड ऐड टू परचेज. परचेज है ना, क्रेडिट परचेज 15 लाख, वो भी एक्सपेंस में जाएगा ना. करंट ईयर परचेज 15 लाख का करंट ईयर में लिया हुआ है, क्रेडिट पे लिया हुआ है, तो एक्सपेंस और ऐड टू क्रेडिट. वो जो एक्सपेंस वाला है उसी में ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट. स्टेशनरी पे करते हो ना, सेम है. परचेज में ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर एसेट. खाली फर्क क्या था, स्टेशनरी कैश में करेगा, ये क्रेडिट पे करेगा. इधर एक एक्सपेंस में और एक क्रेडिटर में है, पैसा देना बाकी. समझ में आया? अभी एक हिडन एडजस्टमेंट है. सर परचेज म्हणजे पे करायचं. परचेज में कुछ नहीं करना है, पेमेंट क्रेडिटर्स में करना है. क्रेडिटर्स लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी, फिर परचेज ऐड, पेमेंट माइनस और क्लोजिंग मिल जाएगा. ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर एसेट और ऐड टू परचेज. क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर एसेट और लेस फ्रॉम परचेज. बताता हूं मैं, बोर्ड पे देखो. पहले हिडन एडजस्टमेंट देखो. 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिला. लास्ट ईयर का 5 लाख था. मेक अ नोट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट, हाउ मच इट कम्स टू. आउट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5 लाख का 12%, फुल ईयर राइट. तो 60,000 होता है कुछ इंटरेस्ट रिसीव चेक है, दिया है तो माइनस कर दो. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 58. आउट ऑफ 60 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड 58. सो व्हाट इज दिस 2000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? Come on. Add to interest and assets. Add to interest and assets. Is this clear? Understood? Hello.